समय हमारी मौजूदगी नोएडा में है और बात कर लें गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष जी शीतल त्यागी जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आज के प्रमुख कार्यक्रम के बारे में, आयोजन के बारे में क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? हमारी संस्था गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन जो नोएडा में पंजीकृत अधिवक्ताओं की एक संस्था है, जिसका स्थापना 31 जुलाई 1997 में हुई थी, जिसको आज 2022 में पूरे 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो इसी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारा रजत जयंती कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। इस रजत जयंती कार्यक्रम में हमने अपने समाज से के सभी सदस्यों को, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जो 25 वर्ष से अधिक की अपनी प्रैक्टिस पूरी कर चुके हैं, हमारे अधिवक्ता साथी, उनको मन से सम्मानित किया जाएगा। और जो हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी गठित हुई है, उसका यहाँ पे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाएगा। बाकी जानकारी मेरे महासचिव महोदय अंकित मित्तल जी आपको देंगे। बहुत शुक्रिया सर। आज सर देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष भी हम मना रहे हैं सर, और बड़ी जिम्मेदारियां हैं न्यायिक अधिकारियों पर। बात कर ली जाए आप लोगों पे, क्या चुनौतियां आप सामने आ रही है? क्योंकि लगातार अगर बात कर ली जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बातें कही है, निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियां हैं जीएसटी एक्ट में अधिवक्ताओं का अनदेखा करना, क्योंकि जीएसटी एक्ट में अपील स्तर पर केवल अधिवक्ताओं को ही राइट होना चाहिए अपील में अपने आप को आगे लाने का। लेकिन ये राइट अधिवक्ताओं के साथ साथ सीएस को, अकाउंटेंट्स को और किसी भी 12वीं पास को दे दिया गया है। तो कोई भी ऐसा एक्ट जहाँ लिटिगेशन है और जहाँ अपील है, वहाँ अधिवक्ता है, और बिना अधिवक्ता के कोई लिटिगेशन संभव नहीं है। तो ये संशोधन की आवश्यकता है, और इस संशोधन के लिए आज इस आक्रोश की क्रांति भी यहीं से शुरू होगी। बिल्कुल। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस एंड मीडिया आपका एक प्रमुख स्थान है सर, और अब आज़ादी के 75 जो वर्ष पूरे हो चुके हैं, अमृत महोत्सव पर संदेश क्या होगा देशवासियों के नाम से? बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आपके होती है। इस देश में हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर हमें आज़ादी दिलाई थी। हमारे देश के नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस देश के जनहित कार्यों में आगे आएँ, इस देश को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि यूथ ही होता है जो एक देश को आगे लेके जाता है। और यदि वो आज से अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो ये देश स्वर्णिम काल में आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। एक अंतिम कमेंट हमसे भी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और बताओ न्यायिक अधिकारी, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही संदेश देना चाहेंगे, गवर्नमेंट जो भी नीतियाँ बनाती हैं उसमें सभी का हित होना चाहिए। और अधिवक्ता समाज हमेशा से स्वतंत्रता से आज तक समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करता रहा है और करता रहेगा। हम भी अपने अधिवक्ता साथियों के हितों की सुरक्षा के लिए जो भी इस संस्था के तौर पे हम कार्य कर सकेंगे इस पूरे कार्यकाल में, वो हम करेंगे। और हमारी पूरी कार्यकारिणी इसमें कार्यरत है, और जितने भी अधिवक्ता हित के कार्य हैं, समाज हित के कार्य हैं, उनकी आवाज़ हम लोग निरंतर उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आज गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के रजत स्थापना दिवस में तमाम अधिवक्ताओं की मौजूदगी है, और स्पष्ट संदेश है कि वो सभी स्मृतियों को याद किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ नोएडा से निशांत चतुर्वेदी, न्यूज़ वॉच इंडिया।